हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से चौथा चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आज रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1890 में। ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 1732 में, 1885 में, 1890 में, 1945 में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ़ार खान, या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो 3 का नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए मांगट्यू चैम्फोर्ड योजना, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी इंडियन स्टेट्यूरी कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना, ओके। नेक्स्ट है, भारत में रेल और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी जो है इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेल और टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, सी खिलाफत आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के कैल्पन, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का बी खान अब्दुल गफ़ार खान, ओके। नेक्स्ट है, मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी केरल। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में जो हुआ था वो मोपला विद्रोह था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1900 में, 1915 में, या फिर 1916 में। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1885 में, 1890 में, 1895 में, या फिर 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक, या ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा जो थे वो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन इन्होंने ही आरंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो 13 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित के लिए पारित किया गया? ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1912 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1878 में, या फिर 1886 ईस्वी में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 15 का सी, यानी कि 1878 ईस्वी में ये पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, या फिर ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ था, 1918 में क्या, 1920 में, या फिर 1922 में।
तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1920 तुर्की, ऑप्शन बी 1920 अरब, या फिर ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में फ्रांस में, या फिर 1920 ईस्वी जर्मनी में। तो 18 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 1920 ईस्वी तुर्की में। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर यू। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू समिति, या फिर ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंटर समिति गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, 1915 में, 1923 में, 1925 में, या फिर 1985 में। तो क्या होगा सेकंड आंसर ऑप्शन ए 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन को, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन को। तो 21 का जो है करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। ओके, नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 1919 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या फिर 1930 ईस्वी में। तो 23 का सी इज करेक्ट, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। ऑप्शन ए 13 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी 2 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था। चलिए 25 नंबर है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन बी गांधी जी और जिन्ना में, ऑप्शन सी गांधी जी और इरविन में, ऑप्शन डी गांधी जी और मैकडोनाल्ड में। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गांधी जी और अम्बेडकर में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, या फिर पटना 1937 में। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सोनपुर 1929 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1883 में, या फिर 1885 में, या फिर 1893 में। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ, 1893 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या फिर 1936 ईस्वी में। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1894 ईस्वी में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आईसीएस कौन थे। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए 1914 में, 1916 में, 1918 में, या फिर 1920 में। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये सभी जो थे सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ, 1919 में, या फिर 1923 में, या फिर 1927 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन ए 1915 से में, 1916 में, 1917 में, या फिर 1918 में। तो आई थिंक ये आपको याद भी होगा। तो ऑप्शन 3 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत से कब लौटे थे, तो 1915 में। ओके, नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन ए नवंबर 1919 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1920 में, ऑप्शन सी सितंबर 1921 में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नवंबर 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 35 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो किसानों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, या उद्योगपतियों पर। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों पर ये प्रणाली लागू थी। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों के में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए,
ऑप्शन बी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन सी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। तो 37 का सी इज करेक्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों पर गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी यंग इंडिया, या फिर ऑप्शन डी बंगाली। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यंग इंडिया पत्रिका संपादन किया था। कौन? तो महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का सी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतुष्ट। नेक्स्ट है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, या फिर ऑप्शन डी 1920। तो 41 का सी इज करेक्ट, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने कुछ ऐसा काम किया था, केसर हिंद का जो उपाधि था उन्हें त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में, 1921 में, 1922 में, या फिर 1923 में। तो 23 का 43 का आंसर हो जाएगा डी 1923 में। नेक्स्ट है चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में। तो 47 का ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी मॉस्को में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का सी लंदन में गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए एम.एन. राय ने, ऑप्शन ए जतरा भगत ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, या फिर ऑप्शन डी गुंदाधुर ने। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1905 बिहार में, ऑप्शन बी है 1910 बंगाल में, ऑप्शन सी 1914 उड़ीसा में, या फिर ऑप्शन डी 1915 छोटा नागपुर में। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1914 उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1923 को, या फिर डी 12 फरवरी 1924 को। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी अली मुसालियार, या ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अली मुसालियार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 23 अगस्त को, या फिर ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को, 10 जनवरी 1919 को, या फिर 15 जनवरी 1919 को। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कांग्रेस शब्द किस देश में से लिया गया है? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन डी रूस। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी गोविंद रानाडे। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, या ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल ने, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो 57 का बी इज करेक्ट बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व इसी के नेतृत्व में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है ना।
नेक्स्ट है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी अम्बेडकर ने, या फिर ऑप्शन डी नेहरू जी ने। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन सी अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो 60 का बी इज करेक्ट, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए 1875 रिपन, ऑप्शन बी 1880 लीटन, ऑप्शन सी 1885 ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी 1890 एनी बेसेंट। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो थे वो संस्थापक कौन थे? तो वो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सुखदेव, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त थे इसके साथ ही। ठीक से नेक्स्ट रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, या फिर 1919 में। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर में, या ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर में। तो 64 का एज ए करेक्ट सितंबर 1920 कलकत्ता। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन दे रखा है 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन बी 1931 कराची, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी कलकत्ता, या फिर ऑप्शन डी 1937 ईस्वी बेलगांव। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 ईस्वी लाहौर। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, या चंपारण। तो 66 का ए बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1937 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन डी 1928 में लाल चंद्र। तो 66 का 7 का बी इज करेक्ट 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 69 का क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? डी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1942 में। तो 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1931 को, 15 अगस्त 1930 को, या फिर 26 जनवरी 1930 को। 73 का ए इज करेक्ट 26 जनवरी 1929 को। नेक्स्ट है चौड़ी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, शवनीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 72 का क्वेश्चन ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 1 मई 1919 को। 13 अप्रैल, तो 73 का सी से करेक्ट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर में, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इज करेक्ट पटना में हुआ था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। कहाँ के थे? तो 75 इज करेक्ट आंसर ए मैसूर के थे टीपू सुल्तान। ओके, नेक्स्ट है सविज्ञ शासक थे वहाँ के। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन बी ए है 1920 ईस्वी भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 76 का ऑप्शन सी 1930 दांडी। ठीक है, नेक्स्ट है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कर रखा है। 79 का ऑप्शन ए इज करेक्ट बारदोली सत्याग्रह के बाद पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रावी, या ऑप्शन डी सिंधु। तो बताइए फटाफट क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी रावी इज करेक्ट। रवि नदी के तट पे जो था ना नेहरू जी तिरंगा फहराए थे।
ठीक है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी मास्टरदा, ऑप्शन सी सरदार या ऑप्शन डी मुखिया। तो बी इज़ ए करेक्ट मास्टरदा। ठीक है, सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। नेक्स्ट है सविनिया विज्ञान आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो। तो 82 इज करेक्ट, 82 का बी इज करेक्ट, लॉर्ड इरविन। ओके। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड हुआ था कब? 1920 में, 1922 में, 1930 में या फिर 1942 में। तो 83 का बी इज करेक्ट, 1922 में यह कांड हुआ था। तो इस चैप्टर में टोटल मैंने 83 जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को रिवीजन करा। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्त, अपने क्लासमेट को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इसमें भी टोटल अबाउट 50 क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। मिलते हैं। ओके बाय।